अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ ज़ैदी और मैं हूं सहरश फरहान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सानह मरी पर होने वाली तहकीकात की, जो हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के वक्त बर्फ हटाने वाली 20 गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी रहीं। गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर्स और अमला भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। मज़ीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली, ये तो रिपोर्ट अभी पेश होनी है, हतमी मराहिल में दाखिल होनी है, लेकिन ये बताइएगा कि अब तक जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस चशमकुशा रिपोर्ट से मुताल्लिक़, उससे मुताल्लिक़ हमें बताइए। इलेक्शन का होगा। जी फवाद, बिल्कुल बरी सानिया की जो तहकीकाती टीम है उसने अपनी तहकीकात जो है वो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो है वो शुरू कर रखी हैं। आज उनकी जो तहकीकात है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं, जिसमें उन्होंने आज रेस्क्यू 1112 के अहलकारों के बयानात कलमबंद किए। महकमा जंगलात के जो अहलकार थे उनके जो बयानात कलमबंद किए, जबकि एसी मरी जो है उसको 3 मरतबा तहकीकाती कमेटी ने तलब किया है कि उन्होंने यहाँ पर क्या इकदाम किए थे। जो खातर खा कोई भी इदारा जो है वो खातर खा तहकीकाती कमेटी को अपने जवाब नहीं दे सका। तहकीकाती कमेटी के सामने ये बात आई है कि जब 29 गाड़ियाँ जो थी वो मरी में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू के लिए वहाँ पर मौजूद होती हैं, जबकि 20 गाड़ियाँ जो है वो एक मुकाम पर सनी बैंक के मुकाम पर वहाँ पर खड़ी थी, जबकि इनके 20 गाड़ियों के कोई भी ड्राइवर जो है वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, जबकि 9 गाड़ियाँ दीगर मुकामात पर खड़ी थी। उनका ये भी तहकीकाती कमेटी में ये सामने आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सदाकत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, बताइए कौन कौन शरीक है इजलास में? देखिए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI, DGMO और सीनियर वज़रा, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मोहित यूसुफ शरीक हुए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर इस इजलास में बातचीत की गई है और अफगानिस्तान में जो ह्यूमन क्राइसिस है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसको हल करने के लिए इकदाम करने की भी आज के इस इजलास में हिमायत की गई है। ठीक है, हिमायत की गई है। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने आगाह किया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कड़वा घूंट पिया IMF का। यकीनन कौम में हम हलकों में हैं जनाब, हम कोई आसमान पे नहीं बैठे हुए। सुबह शाम हम हल्के में हैं और उसी थड़े पे हैं, उसी खोखे पे हैं, उसी रेडी पे हैं जहां ये 15वीं वजारत दाखिला से पहले थे। हमें पूरी इत्तला है। आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, जी आटा महंगा हो रहा है, इसका नोटिस लो। हम महंगाई का नोटिस लेते हैं। सबसे ऊपर तेज सवाल, तेज जवाब। मुझे नहीं पता, मैंने बात जर्नल ये की है, लोग इन चोरों को जेलों में देखना चाहते हैं। ये इमरान खान से लोगों की तवक्के थी। लोग इमरान खान से ये तवक्के करते थे कि लूटी हुई दौलत को वापस लाएं और इनको जेल की सलाखों के पीछे करें। इसमें हम कामयाब नहीं। देखें, हर महीने उसकी मीटिंग होगी। आपने सुन ली है, टाइम बचाएं, 10 मिनट का सिर्फ होता है इसके। जी जाहिर। और छोड़ो यार, मैं मनी लॉन्ड्रिंग है जी। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपके मकाम का सवाल होना चाहिए आपकी मेरे। और छोड़ो पर दूसरा, IMF मजबूरी है। IMF के अलावा कोई जो है वो रास्ता नहीं था, वरना शौक नहीं। जी क्या नहीं साहब, 5 साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से इमरान खान की हुकूमत 5 साल टिका के लगाएगी। और ये जो अफवाहें चलाए हैं कि फलाने की मुलाकातें, ये बातें और ये रातें, ये मुलाकातें, बातें और रातें चलती रहती हैं। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे। अभी आ रहा हूं, 2 इस तरफ ले देखें। 23वीं मरतबा जा रहे हैं। दुआ करें इस कौम की जो माशी मसाइल हैं। इस कौम का असल मसला माशी और इक्तसादी है, जो हमें जहेज में मिला है। जो उन्होंने लूट मार की और जिस तरह उन्होंने इस खजाने को बेदरेग लूटा, दोनों पार्टियों ने, उसकी सजा आज हम भी भुगत रहे हैं
और आवाम पे भी उसका असर पड़ रहा है। देखिए, मरी का वाकया सूबाई मसला है, मैं इंसानी बुनियादों पर वहां गया था, इस पर इसलिए तबसरा नहीं करना चाहता कि ये सूबे का मसला है। बाढ़ देखे 2600 मेरा ख्याल है किलोमीटर लग गई है, 21 किलोमीटर रह गई है। 21 किलोमीटर भी उनकी रजामंदी के साथ उनको साथ लेकर इंशाअल्लाह ताला वो हमारे भाई हैं लग जाएगी। छोटा छोटा सवाल करो ना, फिर मेरे 10 मिनट पूरे हो जाएंगे। देखें, बेरोजगारी मसला है। अगर मैं लाइव चल रहा हूं तो अब दुनिया के सामने ये कहूं कि बेरोजगारी मसला नहीं है। हमने FIA में 1000 नौकरियां निकाली, वहां 13 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी। आज मैंने AS प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहा, हम अगली कैबिनेट में ये लेके जा रहे हैं कि नौकरी की उम्र 30 से 35 साल की जाए, क्योंकि फिर MA पास लड़का भी और BA पास लड़का भी ऐसे ओहदों के लिए अप्लाई कर देता है, उसे खौफ होता है कि मेरी उम्र खत्म हो रही है। जी देखें, IG काम कर रहे हैं, अगर FIA काम कर रही है, पासपोर्ट ऑफिस काम कर रहा है, पासपोर्ट पे हम जा रहे हैं, और अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो हम एक्शन लेने के लिए थे। जी बेटे, इसके बाद आप देखें जी, क्राइम में फर्क जरूर पड़ा है, इसको कंट्रोल करेंगे। थोड़ा सा साथ ही बॉर्डर अब शुरू हो जाता है KPK का, साथ ही बॉर्डर शुरू हो जाता है रावलपिंडी का। सो हम ऐसा एक जॉइंट फोर्स बनाना चाहते हैं जो हमारे नज़दीकी इलाके हैं KPK के और इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के, उसकी एक जॉइंट फोर्स इन एक्शन हो ताकि फौरी लिया जा सके। जिनसे मेरा मतलब, मैं ये कहना चाहता था, मैं बच्चों से नहीं उलझना चाहता। मेरा कहने की मुराद ये थी, और मेरा कहने की मुराद ये थी कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। ये मैं अपने मालूमात की बुनियाद पे कहता हूं कि ये जो करप्शन के केसेस हैं, इन पे ये फैसला होंगे इंशाअल्लाह ताला, और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। और ये जितने महल बने हुए हैं, ये जो बड़े दावे कर रहे हैं, ये नंबर 1 या नंबर 2, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ख्वातीन और बच्चों से नहीं उलझना चाहता। जी जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब आए। मुझे पता है कि वो किसी ऐसे इंतज़ार में है कि मौसम बरसात के इंतज़ार में, अल्लाह को पता है, अल्लाह गैब के इल्म जानता है। सारी दुनिया की ताकतें मिलकर ना एक मक्खी का पर पैदा कर सकती हैं, ना तोड़ सकती हैं। इज्जत, जिल्लत, सेहत, जिंदगी, मौत, ये सब अल्लाह के कब्जे में है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की सियासत नहीं देख रहा। लास्ट क्वेश्चन, किसमें? देखें जी, जो भी मगरमच्छ है, गैंडे हैं, पिस्सू है, सबको इंशाल्लाह लिया जाएगा। अभी तो आप दुआ करें कि नाला लई का और रिंग रोड का और माँ बच्चा हॉस्पिटल का और कॉलेज का काम शुरू हो। 10 मिनट पूरे हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल अपोजिशन के साथ जो हुआ, उनको अकल के नाखून लेने चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ की सियासत को नहीं देख रहा, शहबाज नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट है। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना ख़त्म नहीं हुई इस खतरनाक बिल, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे खतरनाक बिल है, इस हवाले से कि हम अपनी मईशत की चाबी IMF और दीगर अदारों के हवाले कर रहे हैं। उस पर ऐवान के अंदर कोई बहस नहीं हो सकी, कोई बात नहीं हो सकी, और रात के 11 बजे उस बिल को बगैर किसी बहस किए, बगैर किसी वोट हुए उसको पास कराया गया। बारहा
हमने स्पीकर से कहा, हुकूमत से कहा कि इस मामले पर बहस तो हो, ये हकायक तो अवाम के सामने रखें। और हकीकत यह है कि इस हुकूमत का हर वजीर निजी महफिलों में यही कहता है कि जी हम मजबूर हैं IMF के हाथों। अगर आप मजबूर हैं तो बात तो होने दें, अपोजिशन को बात तो करने दें। आपकी मजबूरी है तो फिर मजबूरी का इजहार कर दें। आप दिफा क्यों कर रहे हैं ऐसे बिल का जो पाकिस्तान की हुकूमत को मफलूज कर देगा? जब मईशत के बारे में मुल्क का पार्लिमान सवाल नहीं कर पाएगा, जब मुल्क के मुआशी हालात पर पार्लिमान कोई बहस नहीं कर पाएगा, जब मुल्क की मईशत, मुल्क के अंदर महंगाई स्टेट बैंक के हवाले होगी, जिसकी जिम्मेदारी ना होगी, इख्तियारात उसके पास होंगे, जिसमें वो लोग बैठे होंगे जिनका पाकिस्तान से अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक अलहदा मसला, इस पर हम अलहदा बात करेंगे। लेकिन ये खतरनाक बिल भी कल रात के अंधेरे में पास करवाया गया। कोई रूल्स की परवाह नहीं है, कानून की परवाह नहीं है, आईन की परवाह नहीं है, पार्लिमानी रवायात की परवाह नहीं है। ये आज हकीकत है पाकिस्तान के पार्लिमान की। और ये सब कुछ हुआ जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म ऐवान में बैठा हुआ था, जब उसके वजीर बैठे हुए थे। क्या इस मुल्क के नुमाइंदों को हक नहीं है कि इन मामलात पर बहस हो सके? अददी बर्तरी तो टेलीफोनों ने पूरी कर दी, लेकिन बहस तो हो सकती थी। अददी बर्तरी आपके पास है। हमने कहा बैठे, पूरी रात बैठे, कल का दिन बैठे, हफ्ता अतवार बैठे, पूरा हफ्ता बैठे, लेकिन इन मामलात पर बहस लाजमी है ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। उसके बाद आप अपनी अददी बर्तरी जो आपने टेलीफोन से हासिल की है, आप बेशक वोट करवा कर उसको बिल बना दें। लेकिन मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, और IMF भी ये बात सुन ले, कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। खास तौर पे स्टेट बैंक का बिल जो है, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये IMF के हक में हो सकता है, पाकिस्तान के हक में नहीं है। कोई मुल्क अपनी माशी खुद मुख्तारी किसी और के हवाले नहीं करता। 6 अरब के कर्जे लेने के लिए हम आज अपने मुल्क की मईशत किसी और के हवाले करने पर रजामंद हैं। इसकी क्या वजह है? वो हुकूमत जो 200 अरब लाने के दावे करती थी, जिसमें 100 अरब हमने IMF के मुंह पर मारना था, आज 3 साल हो गए हैं, IMF 6 अरब डॉलर हमारे मुंह पर मारता और वो भी देता नहीं है। इसका जवाब है किसी के पास? वज़ीर ख़जाना साहब वो हैं जो पिछली हर हुकूमत में शामिल रहे हैं, 1997 से हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, और आज कहते हैं जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा कोशिश कर रहा हूँ, वो पिछली हुकूमतें कर गई हैं। तो उस वक़्त तो हमने आपसे कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी, ना मुस्लिम लीग के 97 के दौर में सुनी, ना मुशर्रफ दौर में सुनी, ना पीपल्स पार्टी के दौर में सुनी, ना मुस्लिम लीग के दूसरे दौर में सुनी। आज आपको सब बातें याद आई हैं। कहते हैं जी हम सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ पाकिस्तान को देंगे। आज पाकिस्तान की महंगाई दुनिया में 4थे नंबर पर है। ये जो बिल कल पास हुआ है, मेरा ख्याल है कि शायद पहले नंबर पर आ जाए, जिसको मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब और उनके जो हम नवा हैं वो इसको भी इस तरह पेश करेंगे कि एक बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान आज पहले नंबर पर है दुनिया में महंगाई में। आज अवाम की परवाह नहीं है, अवाम की तकलीफ की परवाह नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इस बिल से और बढ़ेगी, लेकिन उस पर बहस भी पाकिस्तान के अवाम में नहीं हो सकती। ये आज अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की
अवाम की मुश्किलात की किसी को परवाह नहीं है। IMF की परवाह सबको है कि IMF खुश रहे, पाकिस्तान के अवाम बेशक इस महंगाई की दलदल में और धंसते जाएं। हमने कल पूछा उनसे कि आपने अभी तक महंगाई की बात नहीं की, क्या इस बिल से महंगाई होगी? इसका जवाब उनके पास नहीं था। जब आप 700 अरब रुपया सालाना अवाम की जेब से निकालेंगे तो महंगाई नहीं होगी। ये पैसे कहाँ से आएंगे? IMF आपको देगा। ये आज हालात हैं पाकिस्तान के। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मज़ीद इस मामले पर रोशनी डाल दें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो फाइनेंस बिल कौमी असम्बली ने इसको बुलडोज़ किया गया, ये पाकिस्तान के अवाम का, मज़दूरों का, मेहनत कशों का, काश्तकारों का कत्ल नामा था जिस पर इमरान खान की मोहर लगी हुई है। पहले इमरान खान ने मेहनत कशों के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आलमी बैंक से कर्ज लेना हमारी मजबूरी है। जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम है, उसकी सलामती मुतासर होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कौमी सलामती पॉलिसी का पब्लिक वर्जन जारी करने की तकरीब से खिताब में कहा कि कर्ज लेना हमारी मजबूरी है। IMF सस्ते कर्जे तो देता है मगर उसकी शराइत का बोझ अवाम पर पड़ता है। वज़ीर आज़म ने कानून की बालादस्ती को इंतहाई अहम करार दिया। पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फ़ौज मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज महफूज है। जो चैलेंज है पाकिस्तान का वो है रूल ऑफ लॉ। अगर आपकी इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सिक्योरिटी मीनिंग कि आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है। और जो आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है जब आपकी अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है, वो एक्चुअल आपकी सिक्योरिटी तब होती है जब एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब समझते हैं कि हम इस कौम का हिस्सा हैं। जो कुर्बानियां हमारी फोर्सेस की थी, और हम आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेन्ड सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें सिक्योर किया। पहली कौमी सलामती पॉलिसी को सिविल मिलिट्री इत्तेफाक राय के बाद हतमी शक्ल दे दी गई है। मोईद यूसुफ ने सलामती पॉलिसी के अवामी वर्जन के इजरा की तकरीब में खिताब में कहा कि पॉलिसी की वारिस कौमी सलामती कमेटी होगी। हर नई हुकूमत को रद्दबदल का इख्तियार भी होगा। मुल्क की मईशत सिक्योरिटी पॉलिसी का मरकज़ी नुक्ता हर शहरी का मुआशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार। पॉलिसी में वज़ाहत 200 से ज़ायद एक्शंस का हिस्सा खुफिया रखा गया है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। 7 साल की मेहनत रंग ले आई। प्राइम मिनिस्टर हाउस में अहम तकरीब। वजीर आजम इमरान खान ने सियासी और अस्करी क़यादत की मौजूदगी में मुल्क की पहली कौमी पॉलिसी के 100 सफ़ात में से 50 का खुलासा जारी कर दिया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, ये दस्तावेज महज एक पॉलिसी नहीं, मुल्क के नए दौर का आगाज है। वाहिद पॉलिसी है जिसकी पहले ही एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बना हुआ है कि इस पॉलिसी पे आखिरी हर्फ तक पूरी रियासत का कंसेंसस। पॉलिसी में पाकिस्तान का इस्तेहकाम और दुनिया में अहम मकाम हासिल करने की खुसूसियात शामिल हैं। हर हुकूमत पॉलिसी में रद्दोबदल की मजाज होगी और अमल दरामद से मुतालिक जवाबदेह भी। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारा आम शहरी इस पॉलिसी को ओन भी करे और हमसे सवाल भी पूछे, क्या जो पेपर पे आपने लिख दिया, जो कागजों का मंबा बन गया, उस पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पॉलिसी में आबादी, बुनियादी सहूलियात, गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम, फेडरेशन की मजबूती और मसला कश्मीर को मरकजी हैसियत हासिल है, जबकि 200 से ज्यादा पॉलिसी एक्शंस वाला हिस्सा खुफिया तस्वुर होगा। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं कि हम इमरान खान का सड़कों पर घेरा तंग करेंगे। हम पर इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो रही है। वज़ीर आला पंजाब को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वज़ीर आला हाउस में करप्शन का रेट तय हो रहा है।
पार्लियामेंट में और सड़कों पर हम इंशाल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात हम पे लगाता था, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है। मईशत सिस्कियां ले रही है ऐवान वज़ीर आला में, चाहे वो पुलिस अफसरान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं। रिश्वत के सौदे ऐवान वज़ीर आला में बुजदार साहब खुद करते हैं, रेट तय होते हैं। जो पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पे होगी। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि इन हाउस तब्दीली लाने वाले पहले अपने घोड़े का फैसला कर लें। शहबाज शरीफ के कारनामे ने उनका दौरे इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद सामने आ रहे हैं। बेनामी अकाउंट्स में पैसे कैसे मुंतकिल हुए? जवाब दें। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में सबसे बड़ी रुकावट उनका भाई है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाउस ऑफ शरीफ है, उसके अंदर इन हाउस तब्दीली देख रहा हूँ, क्योंकि हर हफ्ते तो वहाँ तो घोड़ा चेंज हो जाता है। जिन लोगों ने इन हाउस चेंज लानी है वो सबसे पहले तो अपना घोड़े का फैसला कर लें। शहबाज शरीफ साहब के जो कारनामे हैं वो उनकी चीफ मिनिस्ट्री से उतरने के बाद ही कौम के सामने आए हैं। आप चीफ मिनिस्टर थे तो बैंकर्स भी आपसे सवाल नहीं कर सकते कि ये पैसा कहाँ आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसका डेस्टिनेशन क्या है। आप मनी लॉन्ड्रर हैं, ये बात है। शहबाज शरीफ के तो इक़्तिदार के हसूल के अंदर सबसे बड़ी रुकावट उसका अपना ही भाई नवाज शरीफ है। सलमान शहबाज शरीफ का स्टेटस बरतानिया में क्या है? हमारी इतला ये भी है कि सलमान शहबाज शायद वहाँ पे सिटीजनशिप या रेजिडेंसी ले चुके हैं इन्वेस्टमेंट की बुनियाद के। बिलावल तो एक नॉन सीरियस करैक्टर है, वो तो बेचारे सिंध से कराची नहीं जा सकते, तो उनको इस्लामाबाद के आना। वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए 9 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी राय लेगा। सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल स्पेशल मेडिकल बोर्ड 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम PTI को ज़िंदगियां मुश्किल बनाने पर मुआफ़ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की पार्लिमानी तारीख़ का स्याह तरीन दिन था। हुकूमत ने पहले ही तारीख़ी महंगाई की जद में आने वाले आवाम पर मिनी बजट मुसल्लत कर दिया है। अवाम PTI के 4 साल मुआफ़ नहीं करेंगे, वोट की ताकत से इन्हें दफन कर देंगे। ये सिर्फ वक्त की बात है। और अब बात करेंगे परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की, जिसमें खुसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार तौफीक आसिफ ने अपील पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर इंसाफ न देने के मुतरादिफ है। मुशर्रफ की सज़ा लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार न होने के बावजूद कलअदम करार दी। फैसले के खिलाफ अपील 2 साल से ज़ायद ज़ेरे इल्तवा है, जिस पर समाअत नहीं हो सकी। मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। दरख्वास्त मुकर्रर न होने से परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क गए और अब तक मफरूर हैं। कौमी असम्बली के तवील इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल 2021 की मंजूरी दे दी गई है। अपोजिशन ने हंगामा किया, शोर मचाया, मगर एहतजाज, तजावीज़, तरामीम सब रायगा गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई और शोर शराबे के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। Motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the certain laws relating to taxes and duties. The Finance Supplementary Bill 2021 be passed. कौमी असेंबली से ज़िमनी मालियाती बिल 2021 मंजूर। बिल की मंजूरी कसरत राय से दी गई। ओपोजिशन के दावे, तदाबीर, एहतजाज सब बेसूद रहे। All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted and the bill is passed. अहम मौके पर वजीर आज़म इमरान खान, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी ऐवान में थे। हंगामा खेज इजलास में शिकवार मंजूरी के दौरान ओपोजिशन अरकान की तमाम तरमीम अक्सरियत से मुस्तरद की जाती रहीं। ओपोजिशन की तरफ से बार बार गिनती का मुतालबा किया जाता रहा, मगर एक बार भी अक्सरियत हासिल न हो सकी। आप काउंटिंग कराएं। ज़िमनी मालियाती बिल के बाद स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया गया तो ओपोजिशन ने वोटिंग को फिर चैलेंज कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने गिनती कराने से इनकार कर दिया और बिल की मंजूरी के लिए यकतरफा तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया। ओपोजिशन की तरमीम लिए बगैर वजीर खजाना से मुखालिफत में राय ले ली।
शी मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान शोर मचाते रहे। शिक 12 में 2 तरामीम है। अब मैं बिलावल भुट्टो से वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का ट्वीट सामने आ गया। हम्माद अजहर ने परवेज़ खटक से मंसूब खबर को जाली करार दे दिया। लिखा कि मेरे हवाले से परवेज़ खटक से मंसूब तमाम बयानात झूठे और मनगढ़ंत हैं। मुलाकात के दौरान परवेज़ खटक ने ना मेरा नाम लिया और ना ही मेरा हवाला दिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। यूसुफ रज़ा गिलानी का कौमी असम्बली में बजट को बिल्डोज करने का इल्ज़ाम। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले, वोटिंग से कानून साजी को बिल्डोज करना कैसे कह दिया। अपोजिशन के शोर शराबे पर वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने वॉकआउट का मशवरा दिया तो अपोजिशन ने फ़ौरन मान लिया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। प्रिजाइडिंग अफसर सेनेटर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली की कार्रवाई का तज़किरा छेड़ा तो हुकूमत पर बजट को बुलडोज करने का इल्जाम धर दिया। नेशनल असम्बली में जो बुलडोज किया गया है मिनी बजट के लिए, तो मैं उस पर भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस अगस्त हाउस में इन इश्यूज के ऊपर जो हर माह हर वक्त कोई ना कोई इजाफा हो रहा है वो लोगों के बर्दाश्त से बहुत दूर है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के शिकवे पर जवाब शिकवा सुनाया कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने। जब मेजॉरिटी वोट के जरिए एक कानून पास होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसको बुलडोज किया जा रहा है। जब आप अगर मेजॉरिटी में हो तो वो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी का फैसला है, और अगर कोई किसी दूसरे की मेजॉरिटी हो तो फिर आप कहते हैं वो बुलडोज हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने पहले तो कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही अपोजिशन को शोर शराबे के बजाय वॉकआउट का मशवरा दिया जो अपोजिशन को इतना पसंद आया कि फौरी मान लिया। हमने कभी चेयरमैन या स्पीकर की कुर्सी के ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। कल जो इन्होंने वहाँ स्पीकर की कुर्सी के साथ किया है, अभी ऐवान उधर शुरू होगा, उधर मैं इसकी बात करूंगा। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद कुरातुलैन मरी ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती हुई तो अरकान की तादाद 15 निकली। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इकदाम है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइए क्या मजीद गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों से उनकी? देखिए, आज पाकिस्तान ने बहुत अहम संग मील अबूर किया और कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब हुई है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। और इस तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सिपा सालार का ये कहना था कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है और कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जमे पॉलिसी की तश्कील जो है वो ज़बरदस्त इकदाम है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। चूँकि ये बहुत अहम मामला था, इसलिए हमने देखा कि आर्मी चीफ बहुत ही पुरजोश और पुरएतमाद नजर आ रहे थे। और ये यकीनी तौर पर पूरी कौम के लिए एक अहम खुशखबरी है कि पहली कौमी सलामती पॉलिसी जो है उसका बाकायदा तौर पर इजरा हो गया और उसमें आर्मी चीफ भी खुसूसी तौर पर शरीक थे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। खबरदार होशियार, बैंक के नंबर से आने वाली हर फोन कॉल असली नहीं होती, कोई कॉल हैकर्स की भी हो सकती है। FIA साइबर क्राइम हेड इमरान रियाज ने खबरदार कर दिया है। इस हवाले से तफसील जान लेते हैं। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमर, क्या बताया इन्होंने, क्या इंकिशाफात किए हैं? देखिए, फ्रॉडियों की जानिब से शहरियों को लूटने का एक नया अंदाज जो है वो सामने आया है। हैकर्स ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बैंक की जो हेल्पलाइन होती हैं उनके एक डिजिट का इजाफा किया है, यानी कि 0 नंबर का एक आगे इजाफा किया और उसके बाद उन नंबरों को वेबसाइट्स पर फरोख्त करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जालसाज जो ऑनलाइन जालसाज होते हैं वो इन नंबर से शहरियों को फोन करते हैं और फोन करके उनकी जाती मालूमात हासिल कर लेते हैं। शहरी यही समझता है कि उनको जो है वो उनके बैंक से जो है वो फोन आ रहा है, जबकि वो आने वाली कॉल जो है वो हैकर से होती है, क्योंकि वो नंबर जो है वो बिल्कुल एक जैसा होता है जैसे कि बैंक की हेल्पलाइन का नंबर होता है। सिर्फ उसमें 1 सिफर का आगाज जो है इजाफा किया जाता है। सिर्फ 1 सिफर के इजाफे से शहरी पहचान नहीं पाता कि ये कॉल हैकर्स की जानिब से या बैंक की जानिब से, तो इसकी वजह से आम शहरी जो है वो अपनी मालूमात उस हैकर्स को जो है वो दे देते हैं और अपने बैंक अकाउंट में जो रकम होती है उससे हाथ धो बैठते हैं। तो FIA का ये कहना है कि शहरी मोहतात रहें और ऐसे अगर फ्रॉडियों की कॉल उनको आए तो वो अपनी जाती मालूमात किसी से शेयर ना करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमर रहमान खान। समग्र नुमाइंदे अमर रहमान खान हमें बता रहे थे कि किस तरह से हैकर्स ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। बैंक के नंबर से आने वाली हर फ़ोन कॉल असली नहीं होती, कोई कॉल हैकर्स की भी हो सकती है। FIA साइबर क्राइम हेड इमरान रियाज ने इस सिलसिले में ख़बरदार कर दिया है। सारी तफसील अमर रहमान खान हमें बता रहे थे कि किस तरह हैकर्स अब कॉल कर रहे हैं और आवाम को लूट रहे हैं।
नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली अकाउंट्स स्कैंडल में फंसी बड़ी मछलियों के लिए रिलीफ का सबब बनने लगा है। भारी खजाने के साथ घर से गिरफ्तार होने वाले साबिक डीजी पाक्स को भी बाग इब्ने कासिम केस में जमानत मिल गई है। एहतसाब अदालत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दायर दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 2 साल से अडियाला जेल में कैद लियाकत कायम खानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। बाग इब्ने कासिम की जमीन गैर कानूनी तौर पर अलाट करने के केस में 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर हो गई। पासपोर्ट जब्त और नाम ECL में शामिल रहेगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि 2 साल से लियाकत कायम खानी कैद हैं, लेकिन ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका। ट्रायल मुकम्मल न होने की कई वजूहात हैं, लेकिन किसी भी वजह के जिम्मेदार लियाकत कायम खानी नहीं। उनके शरीक मुल्जमान भी इसी बुनियाद पर रिलीफ ले चुके हैं, लिहाजा जमानत मंजूर की जाती है। लियाकत कायम खानी को नैब रावलपिंडी ने 2019 में कराची से गिरफ्तार करके तिजोरियां, जेवरात और कीमती गाड़ियां भी कब्जे में ली थीं। उनके खिलाफ गैर कानूनी लाटमेंट्स और आमदन से जायद असासे बनाने के अलग अलग रेफरेंसेस दायर हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत गुज़श्ता हफ्ते एक केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी भी मंजूर हो चुकी है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। ख़रीदारी करें और रसीदें FBR की ऐप पर अपलोड करके कुरानदाजी में इनाम जीतें। FBR की POS स्कीम की कुरानदाजी से पहले FBR के ऑफिशियल नंबर से शहरियों को जाली मैसेजेस आने लगे हैं। जाली मैसेज में इनामी रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट नंबर्स भी मांगे जाने लगे हैं। तो ये आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ख़रीदारी करें और रसीदें FBR की ऐप पर अपलोड करके कुरानदाजी में इनाम जीतें। FBR की POS स्कीम की कुरानदाजी से पहले FBR के ऑफिशियल नंबर से शहरियों को जाली मैसेजेस आने लगे हैं। जाली मैसेज में इनामी रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट्स नंबर भी मांगे जाने लगे हैं। FBR की कुरानदाजी में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद के पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। इनामी रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट नंबर हमारे मोबाइल नंबर पर भेजें, ये पैगाम मौसूल हो रहा है। और अब बात एक और अहम मामले की। शाहरुख जतोई समेत दीगर बासर कैदियों को जेल के बजाय अस्पताल में रखने के मामले पर सेंट्रल जेल कराची के सुपरिंटेंडेंट हसन सहतू को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंट्रल जेल कराची के सुपरिंटेंडेंट हसन सहतू को महकमा दाखिला रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जेल सुपरिंटेंडेंट को वजीर आला सिंध की मंजूरी से मुअत्तल किया गया। शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत दीगर बाअसर कैदी बगैर इजाजत अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मुशीर बराए जेल खानाजाद एजाज जाखरानी का कहना है कि कैदियों के मुख्तलिफ अस्पतालों में क़याम पर वज़ीर आला ने नोटिस दिया था। मुराद अली शाह के हुक्म पर इंक्वायरी जारी है। हसन सहतू ओहदे पर रहते तो मुमकिन था कि तहकीकात पर असरअंदाज होते, इसलिए उन्हें मुअत्तल किया गया है। मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफी अरसे से थे। ये खबर चली थी जिसकी बिना पे चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी की है, वो इंक्वायरी होनी है। तो हम चाह रहे थे कि इंक्वायरी के वक्त हसन सर तो अपने पोस्ट पे अगर रहेंगे तो हो सकता है वो इंक्वायरी पे अफेक्ट हो जाए, तो इसलिए उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और साफ और शफाफ इंक्वायरी इंशाल्लाह ताला होगी। और जैसे ही उसका रिपोर्ट आएगा उसके बाद विल बी एबल टू टेल कि असल क्या चीज थी, क्या स्टोरी थी। और अगर इंक्वायरी में कोई इन्वॉल्व होगा तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को अहम खत लिखा है जो सिंध हुकूमत के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट से मुतालिक है। इस खत में इमरान इस्माइल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऑडिट रिपोर्ट हुकूमत सिंध के इदारों की नाकिस कारकर्दगी नुमाया कर रही है। सिंध हुकूमत के 8 महकमों में करप्शन को ख़ास तौर पर नुमाया किया है। इमरान इस्माइल ने यह भी कहा कि इन इदारों में करप्शन और माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। आइंदा माली साल में इन माली बेज़ाब्तगियों पर काबू पाया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि हुकूमत सिंध तरक्याती फ़ंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल इस्तेमाल बनाए, महकमों के माली मामलात का मैकेनिज़्म बेहतर बनाया जाए, सरकारी फ़ंड्स की ट्रांजैक्शन शफाफ बनाई जाए। सिंध की मुत्तहिदा अपोजिशन मुतनाज़ा बल्दियाती कानून के खिलाफ कल भरपूर एहतजाज करेगी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कराची वालों से भी प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे में शिरकत की अपील कर दी। कहा, जरदारी माफिया के इस काले कानून के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। कि सारी ये गड़प करना चाहते हैं पावर्स, 18वीं तरमीम का ड्रामा रचा के अलमबंदार बनते हैं। जमहूरियत के सबसे बड़े जमहूरियत पर डाका सबसे बड़ा इन्होंने डाला है। इसलिए पूरे सिंध में एहतजाज हुए। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन दोपहर 1 बजे जो कि 15 जनवरी है, प्रेस क्लब पे हम सारी जॉइंट ऑपोजिशन PTI, MQM और GDA
सब मिलके एहतजाज कर रहे हैं। मैं कराची के शहरियों से, एक एक शहरी से मैं अपील करता हूं कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने, ताकि हम बता सकें आसिफ जरदारी की माफिया को कि हम इस कानून को नहीं मानते और इस कानून को हम रिपील करके छोड़ेंगे। मैं इसके ऊपर कोर्ट में भी जाऊंगा और एक बहुत बड़ा ऐलान इंशाल्लाह हम इस प्रोटेस्ट में इंशाल्लाह हम ऐलान करने जा रहे हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल पर सिंध हुकूमत से आज मुज़ाकरात होने हैं। इक़दामात ना हुए तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास भी बहुत ऑप्शंस हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। इतवार को शार फैसल पर धरना देने का ऐलान कर दिया। कहा कि MQM हसद करने के बजाय मेहनत करे। अगर हम रेड जोन में बैठे हैं तो वो ग्रीन जोन में बैठ जाए। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम 5 दिन पहले यहाँ पर आई थी। कल जाकर उनकी तरफ से बात हुई है और आज मुज़ाकरात होने हैं। इक़दामात जब तक सामने नहीं आएंगे तो फिर इन मुज़ाकरात का भी कोई फायदा नहीं। फिर हमारे पास भी ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शन है। इतवार को इंशाअल्लाह शार फैसल पर बहुत बड़ा एहतजाज होगा, उसको हम बंद करेंगे, धरना भी देंगे। हम बंद गली में नहीं, हम तो खुली शाहराह पे हैं और यहाँ से भी उससे बड़ी शाहराह पे जाएंगे। सवालिया निशान तो ये धरना अब हुकूमत के लिए बन गया है। हम अगर रेड जोन में बैठे हुए हैं तो MQM ग्रीन जोन में बैठ जाए। कराची के लिए जिनके पास इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत है उनको आना चाहिए ना। अगर वो कराची के अवाम के लिए उस वक्त एहतजाज करती तो ये 2013 का बिल कैसे लागू होता। वो तो हुकूमत में शामिल रहे। अगर उनको कोई शिकवा है इस बात का तो हिम्मत करें। वो कहते हैं ना कि मेहनत कर हसद न कर। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।